प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और जैसा आप देख सकते हैं आज अवेंजर्स सारे असेंबल हुए हैं और आज हैं बाबा रामदास जी, पुष्कर अवस्थी जी, आलोक जी, यवनीश शर्मा जी और मैं संदीप आर के सिंह। बहुत बहुत स्वागत सबका। राम राम। जय हो, जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम। जय सिया राम। सर सारे चुनाव अपनी जगह, बिहार का चुनाव अपनी जगह। जो मजा, जो एंटरटेनमेंट इस समय बिहार से आ रहा है, मतलब एक अलग ही फ्लेवर लेकर आ रहा है। बाबा जी तो पूरा बिहार घूम के भी आ रहे हैं। तो बाबा जी, सुने हैं आपके पहुंचने से जहां आप ठहरे थे, जहां आपका वास था, वहां सारे बंदर जो है भाग गए और आपके निकलते ही वापस आ गए हैं। तो ये क्या किस्सा है कि बिहार चुनाव में ये सब क्या हो रहा है? दरभंगा में व्यालोक भाई के घर बड़ा अजीब ये एक घटनाक्रम हुआ। इनके पिताजी ने मुझे बताया कि मैं देख रहा हूँ कि जब से आप आए हैं यहाँ बंदरों का हमारे घर पे मोहल्ले में बहुत ज्यादा उत्पात रहता था और एक भी बंदर पिछले 2 दिनों से दिखाई नहीं दिया है। और वो वाकई था, एक भी नहीं दिखा था। और अभी व्यालोक भाई बता रहे हैं कि हमारे जाते ही बंदर वापस, उनको लगा ये 2 बंदर आए हुए हैं। राम, किसी ने मुझे बताया कि भैया रामदास का मतलब ही होता है हनुमान। रामदास माने राम का दास तो हनुमान जी थे। तो कहते जब बिल्कुल सही है। साक्षात हनुमान जी आए हुए हैं तो बंदरों ने सोचा कि हम तब तक और कहीं ड्यूटी देते हैं। तो वो शायद क्या ऐसा लगता है कि ये बंदर सबको पैसा देके जो है राहुल तेजस्वी की रैली में बुलाया गया होगा? क्योंकि आदमी तो मिल नहीं रहे, भीड़ तो मिल नहीं रही उनको बेचारों को। वहां जो कर रहे हैं सब कलाबाजी, वो वानर प्रवृत्ति ही दिख रही है उन लोग की भीड़, उन लोग की रैलियों में। नहीं, वानर इतने दुष्ट नहीं होते हैं जितने ये सब है। वानर गाली गलौज नहीं करते हैं जी। मैंने वानरों को कभी दुष्टता करते नहीं दिखाया। उनका तो सिर्फ कुछ खाने को मिल जाए बस। देखिए, मैं इस पूरे 10 दिन के प्रवास में, बिहार प्रवास में, एक चीज मुझे दिखी कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। मुद्दा जो एक है उसके लिए विपक्ष सरकार को गाली नहीं देता। एकमात्र मुद्दा जो मुझे बिहार में दिखाई दिया वो है रोजगार का, वो है इंडस्ट्री का, और एक मुद्दा जो छोटा सा दिखा वो था स्वास्थ्य सेवाओं का। अच्छा, मैं जब 10 दिन पहले गया था तब का मेरा आकलन और आज हमारा अंतिम दिन है बिहार प्रवास का, इसके आकलन में मैंने अपनी फिगर्स को रिवाइज किया है। मैं आज पूरी जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ। हम वो सत्येंद्र.com वालों की तरह नहीं कि हर बार भाजपा को हराते हैं और हर बार हर चुनाव में कांग्रेस को जिताते हैं और कभी जो है खाता तक नहीं कांग्रेस का खुलता कई राज्यों में। मैं उस टाइप का आकलन नहीं करता हूं। मुझे मालूम है, मुझे मेरी इज्जत है। सर, अगर बिहार महाराष्ट्र की तर्ज पर रिजल्ट दे, महाराष्ट्र रिपीट कर दे, तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। अगर मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब लहर नहीं, अगर ये जो फिलहाल जो बिहार में जो लहर है ये अगर कल को सुनामी बन जाए तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि अभी बहुत समय बाकी है, अभी सीट एडजस्टमेंट्स बाकी है, अभी तो टिकट वितरण बाकी है। पर सर, और इसको बहुत ज्यादा डैमेज किया है राहुल ने, किया है ये मोदी जी को मां बहन की गाली देके। और एक चीज मैं आज ये पक्का दावे से कह सकता हूं कि इट वॉज डेलिबरेट, इट इज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। ये कोई ऐसे ही एट रैंडम, कोई ऐसे ही फालतू का लड़का आके नारेबाजी नहीं कर गया। क्यों? क्योंकि अगर आपके मंच पे कोई गलत नारा लगा दे, मुझे याद है एक बार उसके मंच पे, केजरीवाल के मंच पे वंदे मातरम बोल दिया गया था, लगा एकदम जैसे पता नहीं करंट आ गया, एकदम चुप 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 ऐसे। या आप लोग को याद होगा, दिल्ली की घटना है, जब वो लड़का मां बहन की गालियां दे रहा था मोदी को, तो बाकी पूरा मंच वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा अनवरत लगा रहा था। किसी ने उस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की। तो इट वॉज डेलिबरेट। और ये मुसलमानों को इम्प्रेस करने के लिए, मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए, और तेजस्वी को जानबूझकर बिहार में कमजोर करने के लिए राहुल की ये रणनीति का हिस्सा है।
और राहुल अब इंडी अलायंस को बिहार में सैबोटेज कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं महाराष्ट्र विल रिपीट इन बिहार। जी जी। तो सर, जैसा आलोक भाई, जैसा बाबा रामदास जी बता रहे हैं कि बिहार में इस तरीके के एक रिजल्ट हो सकते हैं, पर क्या फायदा? जेडीयू 101 या 111 सीट पे लड़ रही है और बीजेपी उससे एक सीट कम पे लड़ रही है, यह बताने के लिए कि नीतीश जी ही बनेंगे सीएम। तो जरा बताइए सर, ये जदयू पार्टी क्या है? बिना इससे कुछ नहीं होता। ये क्या कंट्रीब्यूट करती है, ये क्या करती है? क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, रोजगार भी नहीं है, पुल बह जाते हैं, जदयू पार्टी सत्ता में बनी रहती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई नीतीश जी ने योगी जी से 12 साल पहले माफिया मारना शुरू कर दिया था और एक हद तक निपटाया भी, पर उसके बाद उसकी आगे का क्या, वह तो कुछ नहीं हुआ, न दिखता है। पलायन आज भी बदस्तूर जारी है। लोग भाई, क्या फायदा इस एक लाइन में मेजोरिटी का कि जदयू ही मेजोरिटी में रहेगी? आपके वक्तव्य में 2-3 हिस्से हैं जिसको एक एक करके समझना पड़ेगा। पहली लाइन तो ये समझिए कि जब आदमी मोहनदास करमचंद गांधी बनना चाहता है तो उसकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। नीतीश कुमार 2005 से 2010 के दौरान जो कर चुके हैं, आज तक वो उसी की कमाई खा रहे हैं। चारा चोर घोषित अपनी लालू प्रसाद को जो भी गालियां मिलती हैं वो उसके 15 वर्षों के जंगल राज की वजह से मिलती हैं और जनता उसको भूली नहीं है। नीतीश कुमार ने 5 वर्षों में जो करके दिखाया वो सचमुच अद्भुत था और यही वजह है कि आज भी उनके समर्थन में बिहारियों की संख्या बहुत अधिक है। उन्होंने कभी अपने कास्ट का कार्ड नहीं खेला है, ये बात याद रखिएगा। पहले मैं आपको पॉजिटिव कुछ चीजें बताता हूं, फिर नेगेटिव बताऊंगा। कुर्मियों के नेता हैं, कुर्मियों के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस तरह लालू की पार्टी यादवों की पार्टी बन के रही, ये नीतीश कुमार की पार्टी कभी भी कुर्मियों की पार्टी मात्र बन के नहीं रही। ये छवि निर्माण का मसला है और नीतीश कुमार ने ये किया है। उनका एक बड़ा वोट बैंक है महिलाओं। अभी मैं कुछ चीजें देख रहा था, कुछ चीजें पढ़ रहा था और उस दौरान पता चला कि 2005 से उन्होंने जितने काम किए हैं, अभी ही उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया है। अब हर एक परिवार की एक महिला को, हर एक परिवार, याद रखिए इसमें सवर्ण अवर्ण हिंदू मुस्लिम ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखा जाएगा। हर एक परिवार की एक महिला आवेदन करेगी, उसको 10,000 की पहली किस्त जाएगी, 6 महीने के बाद उसके काम का आकलन करके 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। अगर इसका भविष्य जानना चाहे तो अधिकांशतः यह होगा कि जो मोहम्मदवादी महिलाएं हैं वो लेंगी और उसका फायदा उठाएंगी, लेकिन वो सब इतर बात है। कल उन्होंने ये किया है। 2007 में उन्होंने जब साइकिल योजना चलवाई थी तो हमारे जैसे लोग भी बड़े अचंभित हुए थे। मैं खुद अचंभित हुआ था कि ये क्या मामला है भाई, साइकिल देके पढ़ाओगे? और मैं वैसे भी किसी भी सब्सिडी, किसी भी समाजवादी कोढ़ी नारे से मैं बहुत दुखी रहता हूं और मैं बहुत उसको पसंद नहीं करता। लेकिन 2007 के बाद बच्चियों की शिक्षा में जो प्रगति हुई, उनके बाप लोग उन्हीं की साइकिल चलाकर जो उनको प्रेरित किए, जो सब कुछ किए, वो अभूतपूर्व था। शराबबंदी 25 करोड़ का एक काला साम्राज्य स्थापित हो गया, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जिन महिलाओं को, जिन तथाकथित छोटी जाति के घरों में बवाल होता था, सरेशाम सड़क पर मारपीट होती थी, वो अब बंद है पिछले 8 वर्षों से। तो वो जो वर्ग है ना महिलाओं का, जीविका दीदी, 1 लाख परिवार, यानी 1 लाख अगर जीविका दीदी हैं तो कितने लोग उससे टच हो गए? कम से कम 5 लाख या 10 लाख मान लीजिए। और फिर वो उत्तरोत्तर चीजें बढ़ती जा रही हैं। फिर ग्रेजुएट लड़कियों को भी कुछ पैसे मिलते हैं, योजना है, 50,000 रुपए मिलते हैं। मतलब मैं अगर लिस्ट गिनाने लगूं तो पूरी लिस्ट है। तो ये नीतीश कुमार का फैक्टर है और इसीलिए वो एक ऐसा फैक्टर बन गया है कि भाजपा अकेले नहीं लड़ रही है। और आरजेडी का तो जैसा कि
दद्दा ने कहा वो खात्मा होना तय है इस बार। और सबसे बड़ी बात इस बार के बिहार चुनाव में जो हो रहा है कि ये बिहार चुनाव विधानसभा का चुनाव ही नहीं रहा, मतलब ये कमाल हो गया है। आप उस विषधर राहुल की सभा देखिए, रैली देखिए, ऐसा लग रहा है पूरे देश की बात कर रहा है, पूरे देश में हो रहा है। बिहार और बिहारी तो गायब है, और इस पर कोई भी समझदार बिहारी कोने में बैठ के या तो हंस रहा है या इनको गाली दे रहा है कि हरामखोरों, तुम दोनों जो लफंगे उचक्के चढ़ के थार पर और बकैती कर रहे हो, बिहार की समस्या कब समझोगे? बिहार के बारे में तुम्हारा परनाना भारत को नहीं समझ पाया, सॉरी इंडिया को नहीं समझ पाया, वो भारत को क्या समझेगा? कहने का मतलब ये है कि आप पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव को देखें तो इसको इन दोनों, अब लॉन्डो सर मेरी आपत्ति है राहुल जी मखाना के खेत में उतरे थे सर, लोकल बात की उन्होंने, उस पर उन्होंने चर्चा बना, उस पर वो अपना मौखिक बवासीर क्या करके गए हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी कर दिया है। प्रारब्ध पर भी आएगा, व्यालोकवाणी पर भी आएगा, दर्शक श्रोता उसको भी देख ले। वो जो मुंह से लीप के गए हैं उस पर एक विस्तृत वीडियो किया है सर। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, दद्दा एक सेकंड दे दीजिए मुझे, कि ये जो पूरा बिहार विधानसभा चुनाव है, अब मैं अगर कहूंगा कि दो लॉन्डो ने मिलके, तो लॉन्डे गुस्सा जाएंगे कि भाई एक 58 साल का है, एक 40 साल का है, आप कहाँ उसको हमारी भीड़ में शामिल कर रहे हैं। तो ये जो भी दो नमूने हैं, इन्होंने मिलकर SIR जैसे वायवीय मसले को जबरन ठूसा है मीडिया में, जो कि मीडिया में भी ठीक से प्लांट नहीं हो रहा है, जमीन पर तो कोई SIR जानता ही नहीं है, और पूरा चुनाव लोकसभा की तर्ज पर लड़ा जा रहा है। और अभी मोदी जीवा का चार्ज शुरू नहीं हुआ है, तो बिहार में कितना मजा आने वाला है, बस बैठिए, वेट एंड वॉच। जी सर क्या फायदा, मोदी बिहार जाते हैं वहां अंग्रेजी बोलते हैं। संदीप भाई एक लाइन सिर्फ ऐड करूंगा कि मखान को लेके भी राहुल गांधी ने झूठ बोला है, मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। मेरी पत्नी मखान रेगुलर खाती हैं क्योंकि उनको थोड़ा कैल्शियम के इश्यूज हैं, इट इज रिच इन कैल्शियम। उन्होंने मुझे बोला कि वहां मखान के उत्पादन क्षेत्र में हो 10 किलो मखान लेके आना मेरे लिए। तो साहब हमने पूछा, तो हम मखान जहां बन रहा था वहां फैक्ट्री में गए, वहां लोगों ने कहा सर यहाँ महंगा मिलेगा, बेगूसराय जाइए वहां सस्ता मिलेगा, वहां होलसेल मार्केट है। सर 1000 रुपया जो फैक्ट्री थी वहां 900 रुपए किलो मिल रहा था, पर उन्होंने बोला इसकी सॉर्टिंग होनी बाकी है, ये सस्ता माल है, नहीं है। हम गए बेगूसराय, वहां हमें 1000 रुपए किलो टॉप क्वालिटी मिला। जालंधर में 1250 बिकता है, मेरी पत्नी ने बताया कि यहाँ 1250 बिकता है दुकानों पे बढ़िया पैकेजिंग में। तो कौन सा गलत दाम मिल रहा है बिहार के उत्पादक को, किसान को? तो राहुल गांधी यहाँ भी झूठ बोलते पकड़े गए हैं। नहीं सर, मैं आज राहुल के डिफेंस में हूँ। PVR वाला जो मखाना होगा, जो फ्लेवर्ड आता है, जो बहुत महंगा मिलता है, 2200-2500 रुपए, मतलब जो बकेट में, छोटे बकेट का ही दाम 2000 होगा, उसकी बात कर रहे होंगे आप। क्या बात है, होलसेल से क्या जाने राहुल जी सर, वो कुछ भी झूठ बोल सकता है। आपकी तरह बेगूसराय जाके और थोड़ी रेट पता किए होंगे, वो सीधे PVR आइनॉक्स गए होंगे अपना शाम को थोड़ा रिलैक्स करने, थोड़ा पिक्चर देखने के लिए, तो वहां देखूंगा अरे सर मखाना तो बहुत महंगा है। खैर, तो मैं अवनीश जी के पास आता हूँ। खैर, राहुल गांधी जो है ना, एक फिल्म थी रंग दे बसंती, उसमें आमिर खान का कैरेक्टर था DJ, जो यूनिवर्सिटी से बाहर ही नहीं आना चाह रहा था, उन्हीं लौंडे लपाटों में लौंडा लपाटी पंथी ही करना चाह रहा था। तो कुछ कुछ राहुल गांधी उसी दिशा में रहते हैं, और वैसे ही कम्युनिस्टों के आसपास इर्द गिर्द रहते हैं। अवनीश सर, ये जो लोग बिहार के बारे में बता रहे हैं, ये तो वह चर्चा है जो टीवी पे चल रही है, जो दिख रहा है या जो भी हो रहा है, पर 2024 में हम लोगों ने देखा कि टीवी पे जो चल रहा था वो जमीन पे चल ही नहीं रहा था, जमीन पे कुछ और चल रहा था। क्या आपको लगता है कि बिहार में भी ऐसा ही कुछ है कि राहुल गांधी जो लहरिया लूट रहे हैं, मैटर अंदर अंदर कुछ और चल रहा हो, एंटी मोदी चल रहा हो, एंटी BJP चल रहा हो, कुछ ऐसा जो 24 जैसा हो? अवनीश सर ठीक, इससे पहले जरा मैं जो व्यालोक भाई से आपने पूछा था कि ये JDU क्या है, ये नीतीश कुमार इतने टर्म से मुख्यमंत्री क्यों हैं, देखिए बहुत सारी बातें व्यालोक भाई ने बता दिया।
लेकिन नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी उपलब्धि, इसको आप भुला नहीं सकते, 15 साल का लालू का जंगल राज उन्होंने हटा दिया 2005 में। क्या इससे बड़ी बिहार के हवाले से कोई उपलब्धि हो सकती है? जिस 15 साल ने बिहार को गर्त में ढकेल दिया लालू प्रसाद यादव के उस जंगल राज ने, 2005 में एक नीतीश कुमार आते हैं और उसको उखाड़ फेंकते हैं, और उसके बाद 2010 में फिर भारी प्रचंड बहुमत के साथ उनका गठबंधन फिर सरकार में आता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाजपा क्यों नहीं अकेले लड़ती, भाजपा क्यों जेडीयू को इतना भाव देती है। अरे भाई साहब, भाजपा 2005 में बनी पार्टी तो है नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाजपा 2005 या 2014 में बनी। और वही बिहार है ना जो मोदी जी को 2014, 19 और 24 भर भर के सीटें दिया। 2024 की अगर बात कर लीजिए तो सत्यता तो यह है कि उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को उठा के फेंक दिया, पटक दिया, 37 सीट किसको दे दिया। और बिहार ने तो यह रवायत कायम रखी 2014 से। तो जिस व्यक्ति ने, जिस लीडरशिप ने लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार का पर्याय बन चुका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, उसकी सत्ता उठा के फेंकी हो, तो ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है। और ब्यालोक भाई ने जो एक बात कही कि वो एक ऐसे बिहार के नेता हैं आज वर्तमान में जिनके ऊपर आप किसी जातिवादी होने का टैग नहीं लगा सकते। दूसरा, परिवारवाद का आप टैग नहीं लगा सकते। अब बात आती है कि ब्यालोक भाई ने कहा कि ये उसी अपने पहले टर्म और दूसरे टर्म की कमाई खा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कमाई खा रहे हैं, ये सही बात है। बीच में इधर से उधर जाते रहे हैं, ये भी हुआ है। एक उदाहरण मैं सामने रखता हूं, पटनायक साहब का उड़ीसा। पटनायक साहब इतने लंबे समय तक, पहले उनके पिता, उसके बाद नवीन पटनायक, इतनी लंबी सत्ता वहां पर चली। उस सत्ता के दौरान आप मुझे ये बताइए, मैं झटके में यहीं बैठे हुए अपने चारों विद्वानों से अगर पूछ लूं कि उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की राजनीति के बारे में, उड़ीसा के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में, उड़ीसा की समस्या के बारे में जरा कुछ बताइए, हम पांचों के पांचों एक झटके में उड़ीसा के बारे में बेहद कम बता पाएंगे। आप ध्यान दीजिए, 2 दशक से ज्यादा पटनायक की सत्ता चलने के बाद भी उड़ीसा कभी राष्ट्रीय चर्चा में नहीं रहा, और जबकि एक सत्ता कायम रही। हालत वहां क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख लीजिए रसातल में, इतनी लंबी सत्ता के बाद। डेवलपमेंट्स आप देख लीजिए, कुछ चीजें हैं, कॉरिडोर उन्होंने बनाया, सब किया। ये अलग बात है कि ये वही नवीन पटनायक जो कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं केंद्र में, तो वो बीजेपी के साथ अपना रिदम मिला के चलते हैं। और ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो रिदम मिला के चलते हैं, जिनके लिए अपना राज्य महत्वपूर्ण है। जैसे चंद्रबाबू नायडू को आप देख लीजिए। आप लोग कहते हैं, कांग्रेस को आज भी लगता है कि उनके भाग से छीका टूटेगा, लेकिन नहीं। जो भी क्षेत्रीय पार्टी का आदमी जो स्टेट पर अपनी सत्ता कायम किए हुए है, उसको सेंटर से रिदम चाहिए। बीजेपी ने प्रयास क्यों नहीं किया 2005 में लालू की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए? वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने लीड किया। और बीजेपी के साथ एक दूसरी तरह की बात है, गठबंधनों वाली सरकार, वाजपेयी जी जो सिखा के गए थे संस्कार। अलग बात है कि आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया, आज दूसरा आपको एक कंपोजिशन दिखाई देता है। उड़ीसा में इतने दिनों के बाद वो वापस चले आए। पंजाब में आप देख रहे हैं अकाली दल ने भले साथ खुद छोड़ा हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मैं बिल्कुल इस मत के खिलाफ हूं कि बीजेपी को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, रीढ़ की हड्डी मजबूत कर लेनी चाहिए, सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को बहुत बड़ा नेता बना देनी चाहिए और बीजेपी को नहीं। मैं ये मानता हूं कि बिहार जिस तरीके से जातीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति और उसी के साथ बहुत सारी ऐसी सामाजिक विसंगतियां के साथ, विसंगतियां जब मैं कहता हूं तो एक तरफ आपको फ्लरिशिंग बिहार का मेगा दिखेगा, दूसरी तरफ आपको बिल्कुल त्रस्त दिखेगा। एक तरफ अभी कल बाबा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि गांव की सड़कें भाई साहब उत्तर प्रदेश से ज्यादा अच्छी हैं। बाबा जी अभी कल ही आपसे बात हो रही थी। दूसरी तरफ बाबा जी ने कहा कि शहर बिल्कुल बदतर है, नर्क है। सुनिए सुनिए, उत्तर प्रदेश की सड़कें, ग्रामीण सड़कें तो जीरो हैं, जीरो। अभी कल इनसे बात हो रही थी। अब देखिए बिहार इतनी विसंगतियों का प्रदेश है।
बिहार के इंटीरियर गांव की सड़क इज एज गुड एज एन एक्सप्रेसवे। मैं एक्सप्रेसवे नाम ले रहा हूं, हाईवे नहीं। एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें हैं गांव में, और चौड़ी चौड़ी, बिल्कुल ठीक, डबल। बिल्कुल। चलिए, हाँ हाँ, आप 10 दिन से घूम रहे हैं तो आपसे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट कौन देगा। तो वही मैंने कहा कि बिहार इतनी विसंगतियों के साथ जीता हुआ प्रदेश है कि वहां पर अभी भी जेडीयू को लीड करना चाहिए। सांकेतिक रूप से अगर एक सीट कम लड़के बीजेपी ये संकेत दे रही है कि नहीं, बहुत कुछ न कह के भी कह दिया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार इतनी लंबी सत्ता चाहे वो किसी के साथ रहे हों, उसी बिहार में लेके आते रहे हैं, इसलिए उनको ही लीड करना चाहिए तब तक जब तक वो स्वयं रिटायरमेंट नहीं लेते। जी, हो सकता है नीतीश जी शिवराज सिंह चौहान हो जाएं और जिता कर लाकर दे दें, हैंडओवर कर दें, कर सकते हैं, सेंटर हो जाए, कुछ नहीं। एक तो नीतीश जी को देख के लगता है कि वो मुजफ्फर अली, एक मुजफ्फर अली जी उमराव जान बना के आज तक उसकी खा रहे हैं, और नीतीश जी 2005 से 2010 तक का अपना कार्य करके आज तक खा रहे हैं। खैर, आपने चंद्रबाबू नायडू जी की बात की कि बताइए, लोग उन पे डोरे डालते हैं कि हट जाओ मोदी जी के यहाँ से। वो इतना मजबूत आदमी है कि अब लोग बीजेपी के सांसदों पे डोरे डाल रहे हैं। कुछ खबरें चल रही हैं, कई जगह वीडियो चल रहे हैं कि सीआईए ने बीजेपी के 37 सांसदों को ले लिया है पाले में, और मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर जो है ये झटका दिया जाएगा। चल सुबह सुबह ऐसे और संदीप भाई, सर चल रहा सर मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। नेपाल में शपथ ले लिए हैं राहुल गांधी। सर नेपाल से 3 जैसे मोहम्मद वाले आए हैं सर, ऐसा मत कहिए सर। नेपाल से बिहार में 3 जैसे मोहम्मद आए। पुष्कर दा सर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कहें तो अपनी तो बात मुझे एक लाइन दे दी जाए, देखिए हमको नहीं कहने दे रहे जी से बताएं। भाई बिहार से इधर ये मामला इधर शिफ्ट ना हो, लेकिन सुबह सुबह चुटकुले सुनाने और हंसने हंसाने का काम करना चाहिए। एक आध और सुनाइएगा पुष्कर दा से। सर देखिए, ये चर्चा, ये बात शुरू हुई थी कि ये चर्चा इस प्रकार से 500 लोग इकट्ठा करके हंसी मजाक ही होगा, अपनी गंभीर चर्चा नहीं होगी। पर पता नहीं वो चुनाव आते ही जो है सब गंभीर हो जाता है। खैर, पुष्कर बिहार हंसी मजाक का विषय नहीं हो सकता कभी भी। हाँ बिल्कुल सही बात, यही एग्जैक्टली पूछना चाह रहा था। बिहार इज अ बॉर्डर स्टेट, एज अ स्टेट वेयर इट इज, एक इलाका पूरा मुसलमान हो गया है, संभल बना दिया है उन्होंने। जब भी योगी जी के पास आई है रिपोर्ट कि संभल नगर पालिका में हिंदुओं की संख्या जो है खाली 15% या 9% रह गई है, तो यह तो किशनगंज जो बिहार के पूर्वांचल, बिहार के सीमांचल का पूरा हाल है। तो हाउ मच बिहार इज लोकल एंड हाउ मच बिहार इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटायर इंडिया, कि वहां से लोग निकल के पूरे भारत में जा रहे हैं बांग्लादेशी टाइप से। क्या यह भी एक मुद्दा है, या यह भी एक जरूरत है? इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या नीतीश जी के रहते रहते हो रहा है? भैया ऐसा है कि आप लोग बिहार जी आप सभी विद्वानों को मैं बराबर सुन रहा हूं बिहार को लेके, और निश्चित रूप से क्योंकि ज्यादा बिहार जमीनी स्तर पे आप लोगों ने पढ़ा और गढ़ा है, तो चुनाव में क्या परिणाम निकलेगा इस पे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसका कारण ये है, मैं दूर से देख रहा हूं, जो भविष्य के स्पंदन मिल रहे हैं मैं उसको स्पर्श कर रहा हूं। देखिए, जब किसी चुनाव में गठबंधन के लोग साथ में रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि तेजस्वी यादव जो प्रचार कर रहा है वो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहा है, और राहुल गांधी जो कर रहा है, राहुल गांधी केवल जो है मैक्सिमम सीट लेने के लिए, क्योंकि पिछली बार राजद को झटका लगा था, इनको ज्यादा सीट दी थी और सबसे ज्यादा हारे थे, तो वो बरकरार रख ले। दूसरी बात, राहुल गांधी का लक्ष्य जो है, अर्जुन जिस तरह मछली की आंख पे लक्ष्य बनाए थे, वैसे ही दिल्ली, उनका जो है बिहार से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पिछली बार 2024 में उनका प्रयोग जो उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में सफल हो गया, वो बिहार में फेल कर गया। तो बिहार में अगले चुनाव के लिए वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्या कंसोलिडेट कर रहे हैं? बिहार में ये माना जाता है कि बिहार का मुस्लिम मतदाता जो है राजद के साथ में, लेकिन उससे बड़ी लकीर राहुल गांधी बराबर जो है खींचते आ रहे हैं। यह एक जो है एक
प्रूवन रिकॉर्ड हो चुका है कि इस वक्त जो है मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा कोई नेता है वो राहुल गांधी है। क्यों राहुल गांधी है? राहुल गांधी जो है वो चुनाव प्रक्रिया पे विश्वास करना उसने छोड़ दिया है। वो जो है इस वक्त जो है अराजकता, डिस्टर्बेंस, विदेशी सहायता और उसके साथ में जो है शॉर्टकट मेथड के इस्तेमाल पे जा रहा है वो। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बिहार में ईसाई जो है छद्म रूप से क्रिप्टो ईसाई का बड़ा जोर है। ये पंजाब के बाद दूसरा प्रयोग चर्च का जो है बिहार पे मेजर, यदि जीतते हैं तो अगला 5 साल बहुत वृहद रूप से जिस तरीके से आंध्रा में हुआ उस तरह का जो है बिहार में होगा। उसके लिए तेजस्वी है मौजूद, राहुल तो वेटकिन का ही है नॉमिनी, और जिस तरीके से बिहारियों को पानी पी पी के गाली देने वाला स्टैलिन वो वहां पे आता है और बिहारी उसका, बिहार का जो है पुत्र जो है उसका स्वागत करता है। तो मैं तो इसको पूरी तरीके से अलग परिदृश्य में देख रहा हूं। परिणाम कुछ भी आ जाए बिहार में, लेकिन बिहार में आग लगेगी, क्योंकि राहुल गांधी जो है जिस तरीके, जैसे कि मां की गाली जो है मोदी जी की दी गई, ये मैं बिल्कुल से विश्वास करता हूं कि ये 100% ये टेस्टिंग वाटर था। ये चाहकर भी तेजस्वी यादव नहीं करा सकता था। नीतीश को गाली दे सकता है, इधर कर सकता है, लेकिन नहीं करा सकता। ये बहुत भारतीय राजनीति के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना थी जिस तरह किया गया, जिसको पूरा प्रशय था। ये एक टेस्ट किया गया है, क्योंकि उससे जो है जिस वोट बैंक की तलाश में, जिस भीड़ तंत्र की तलाश में राहुल निकला है पूरे भारत में, वो उससे खुश होता है। ये साइकोलॉजी बड़ी विचित्र है। ये जो है अभी ये करे, ये आप देखिए जहां पर क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र में जब जाएगा वहां मां की जगह होती, देखो बहन होती मोदी जी की, तो बहन की गाली दी जाएगी। ये केवल टेस्टिंग वाटर है, और ये अब स्तर वहीं पे आ ही गया है, क्योंकि राहुल वहीं पे खींच के ले जाना चाहता है इस चीज को। कारण क्या है? इससे अराजकता को जो है यूरिया मिलती, उसको यही चाहिए, यही करना है। वो चुनाव की प्रक्रिया से भारत की जनमानस की इच्छा अनुसार वो चुनाव नहीं जीत सकता, ये वो स्वीकार कर चुका है। और जब स्वीकार कर चुका है तो उसका सिर्फ एक उसको दिखता है, वो एक जैसे शेष विश्व में कई राष्ट्रों में भीड़ तंत्र ने जो है बनी बनाई न्यायोचित संविधान तहत चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका गया और उसको पूरी तरीके से पाश्चात्य शक्तियों द्वारा, पाश्चात्य क्या कहिए, सीधे अमेरिका कहिए या चीन कहिए, उससे जो है उनको सपोर्ट मिला। तो ये जिस तरीके से टैरिफ वॉर के बाद जो अमेरिका से हुई है, जहां पर स्पष्ट रूप से 2 खाने दिख रहे हैं, तो बिहार एक प्रयोगशाला बनते रह रही है। मैं इसको वाकई मैं बिहार के परिणामों को एक प्रयोगशाला में होने वाले निकले हुए परिणामों के तरीके से विलक्षण करूंगा, क्योंकि मेरा मानना यही है कि इसके अंदर बिहार में अभी जो है उपद्रव भी होगा, राहुल ही कराएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसमें ये राजद के लोगों का तो उनका मूल तत्व यही हो गया, अराजकता। तो जो उनको पिछले जो है 2010 के बाद से 15 साल ठंडक थी, उनको जो है बिल्कुल जननायक, उनको अपना लालू यादव मिल रहा है राहुल गांधी के रूप में। जहां पर जो है जिस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर मुसलमान ही दबाव डालेगा तेजस्वी पे और राजद पर कि कांग्रेस को जो है वोट दिया जाए। ये देखिएगा यहाँ पर सीटें दी जाए, ये उसी को इनकैश करेगा राहुल। और जिस तरीके से हम लोग सुनते आए, देखते आए कि धरातल पे जो है और शक्तियां काम करती हैं, उसी तरीके से देखिएगा ये यूशु वाले जो है ये बिहार के गांव में ये घूमेंगे और करेंगे। तो इसलिए 2024 के झटके के बाद जो है, तो मैं नहीं इतना दृढ़ता कह पाऊंगा कि सुनामी आएगी कि क्या रेला चल रहा है, वो आप लोग पे है। लेकिन जो है सामाजिक विसंगतियां और भारत के तोड़क हारक जो तत्व है, उसका जो है निश्चित रूप से एक चुनाव है और ये परिणाम में परिचित होगा, निश्चित रूप से होगा। अभी जिस तरीके से पिछली कल बराबर चल रहा है कि वो
3 पाकिस्तानी जो है नेपाल से घुसे हैं, आई है खबर, फोटो बड़ी सुंदर आई है उनकी, वो भी एक तत्व है। तो पहले भी बिहार में 2013 में हम लोग 2014 चुनाव में गांधी मैदान में विस्फोट देख चुके हैं। तो यदि वो होता है तो उसके लिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और राहुल गांधी का सपना पूरा होता हुआ मैं इस तरीके से होता देख रहा हूं। अराजकता का प्रारंभ बिहार की धरती से कराकर वो एक दुर्भाग्य हुआ, क्योंकि बिहार डिजर्व नहीं करता है जो होगा। लेकिन ये जो है जो फैक्ट्स दिख रहे हैं उससे तो एक समझ में मुझे आता है कि ये राहुल गांधी दिल्ली की लड़ाई लड़ रहा है बिहार में, और तेजस्वी जो है पटना की लड़ाई लड़ रहा है। जी जी, नहीं आपने ये बड़ी जो ओवरऑल मैक्रो पिक्चर है वो दिखाया कि ऑफ कोर्स वेटिकन का एजेंट है और इन लोग को भारत तोड़ने में बड़ी इच्छा है, बड़ा इनका सपना है कि भारत टूट जाए, और शनय शनय शरण कर ही रहे हैं लोग, बिहार का भी कर ही रहे हैं। तेजस्वी की बीवी भी क्रिश्चियन ही है ऐसा कहा जाता है, और कहा क्या जाता है, मतलब शायद सर्वविदित है। जी 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 वेलुक भाई, लालू सेंटा क्लॉज बनता है। वो कहा नहीं जाता है, वो बाकायदा क्रिश्चियन है, और इसीलिए मैंने और अवनीश जी ने इस पर ही एक, मैं फिर से अब बार बार अपना ही कोट करना पड़ेगा, इस पर भी एक वीडियो है, प्लीज उसको लगा दीजिएगा, कि बिहार में दरअसल इस बार एक नया एंगल ईसाई तत्व आया है, जिसकी पूरी व्याख्या पुष्कर दादा ने कर दी। मैंने दद्दा का समय इसलिए छीन लिया है क्योंकि 10 बजे मुझे कहीं जाना रहा, तो मैं 7 मिनट में 5 मिनट में अपनी बात कह के चला जाऊंगा। देखिए इस चुनाव में एक सबसे जो आधा सेकंड में मैं उसका थंबनेल बता दूं जी। उस जो चर्चा कल अपलोड हुई है, कल 10 बजे का वीडियो है, तेजस्वी और राहुल का मिशन ईसाई, जिसमें हम लोगों ने पूरी डिटेल से बात किया है। उसका वीडियो लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन जी। जी इस चुनाव में देखिए सबसे बड़ी बात ये हुई है कि लालू के एक्टिव नहीं रहने से तेजस्वी एक के बाद एक आत्मघाती गलतियां करता चला जा रहा है। तेजस्वी का जो मुख्य हाथ है, दाहिना हाथ पैर जो भी कहिए, वो है संजय यादव, वो हरियाणा का है। डीपीएस में पढ़ने के दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई थी। उसके कई और आयाम भी खोजे जाते हैं, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, व्यक्तिगत जीवन है, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाता। कुछ लखनऊ के नवाबों, कुछ लखनऊ के नवाबों की भी बात हो रही थी, और मैंने नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है। तो ये नवाब साहब जो व्यक्ति है, रहते हैं, जब आपने नवाबी बात कर दी तो नवाब साहब फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, ये बताइए, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, अब देखिए मैंने पहले कहा कि ये चीजें कई बार लिफ्ट लगा होता है, कई बार बाबा जी कई बार लिफ्ट लगा होता है इमारतों में, और अक्सर इमारतों में लगा होता है, तो लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, ड्यूप्लेक्स है। मैं इसमें केवल एक लाइन ये जोड़ना चाहता हूं कि हरियाणा के उस व्यक्ति को बिहार की राजनीति की तनिक भी समझ नहीं है। इसलिए आरजेडी का जो ओल्ड गार्ड अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेके उनके बाप के समय के तमाम नेता, उनके बाप मतलब तेजस्वी के बाप लालू के समय के, वो नाराज हैं। अब एक फैक्शन जो है वो तेज प्रताप लेके चला गया है आरजेडी का। लालू की मेंटल और फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने इस के लिए वैसी मेहनत कर सके जैसी वो करता रहा है। दूसरे एक रैली में वो शामिल हुआ तो जनता ने इतना फटकारा उस घोषित अपराधी को जो जमानत लेके गायब है कि वह अब उसकी वजह से भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी चुनाव है और चुनाव में इमेज का बड़ा महत्व है। हालांकि इमेज की कैसी रही है उस पर फिर बात नहीं, प्लीज उस पर कोई टोकिएगा मत, मैंने समझाने के लिए अपनी बात कही है। अब सबसे कांड हुआ में कि 2 महीने पहले तक अगर आप आते तो नीतीश कुमार के 20 वर्षों का जो शासन है उसकी एंटी इनकम्बेंसी प्रभावित थी। मतलब ये मैं जून जुलाई तक की बात कर रहा हूं, जून तक की। देन एंटर्स भाजपा का स्टार प्रचारक विषधर राहुल गांधी।
उस व्यक्ति ने आते ही वो जो एक मीम चलता है, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, या कुछ कुछ करके, कंगालिस्तान का है शायद वो, तो वो सारा कुछ कर दिया। अब पूरा चुनाव क्या है, नरेंद्र मोदी बनाम अन्य, न इसमें नीतीश कुमार हैं, न तेजस्वी यादव हैं, न राहुल गांधी हैं, कहीं कोई नहीं है। क्योंकि सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं, सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। इसमें बिहार कहाँ है, इसमें तेजस्वी कहाँ है? जब राहुल गांधी से पूछा गया कि भैया महागठबंधन के नेता तेजस्वी ना होंगे, मुख्यमंत्री जी वही ना होंगे, तो राहुल गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये 2 दिन पहले हुआ है। और राहुल गांधी को उसके सो कॉल्ड सलाहकारों ने ये गलतफहमी पलवा दी है कि कांग्रेस का रिसर्जेंस हो रहा है। भैया जितने भी झंडे डंडे दिख रहे हैं ना, वो सब आरजेडी के हैं। कांग्रेस तो मृत प्राय नहीं भाई, मृत है। कांग्रेस का कोई उठाने वाला झंडा नहीं है यहाँ। सदाकत आश्रम से लेके और ये पटना वटना, इसको भाड़े के आदमी, वरना झारखंड से नहीं बुलाने पड़ते, साल से लोग नहीं आते रैलियों में। बिहार एकमात्र मुझे लगता है ऐसा स्टेट है जो 4 या 5 जगहों से अपनी सीमा शेयर करता है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल, झारखंड से सीमा लगती है, बंगाल से सीमा लगती है, यूपी तो खैर हमारा घर है। हमारे जैसे जो हैं लोग, वो तो ये भी कहते हैं कि लखनऊ तक बिहार है। नहीं है, बिल्कुल है। 27 में आइएगा, इस बिहार का चुनाव 27 में है, तो 27 में आइएगा, ठीक है। अभी जहां चुनाव है वहीं तक रहिए। कल जिसमें ये जो गाली कांड हुआ है, बस मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूं। आप देखिए, जिहादी नाम रफीक, मंच सजाने वाला कौन, नौशाद, कौन, कांग्रेस का कार्यकर्ता, इस बार का चाहने वाला। अब सुनिए, वो जो रफीक है तो ओवैसी का जबरा फैन है, पंचर की दुकान चलाता है, खाली समय में ड्राइवरी करता है। वो AIMIM के बैनर तले जब यहाँ CAA और NRC उस समय आया, खैर उस समय NRC तो ये लोग जानते भी नहीं थे, CAA विरोधी जो दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, उसमें दरभंगा वाले कांड का नेतृत्व इस रफीक ने किया था। अब आप दर्शकों, श्रोताओं, विज्ञजनों के लिए मैं पूरी तस्वीर छोड़ देता हूं। इतने डॉट्स हैं, इसको कनेक्ट कीजिए और समझ लीजिए कि इस बार का चुनाव क्या होने वाला है। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर मिलेंगे। अभी 6 मिनट है, अभी 6 मिनट है, 6 मिनट में वीडियो कंक्लूड हो जाएगा। आप बने रहें प्लीज। फूल माला इत्र चंदन लेके व्यालोक जी को रोकते हैं हम। तो बस एक बेसिक बात ये कि ऑफ कोर्स ये प्रायोजित तो क्योंकि इतने शोर में अगर एक ही आवाज एक रिकॉर्डिंग में क्लियरली सुनाई दे रही है, जो कि बड़ा पॉसिबल नहीं होता है, और वही उतना हिस्सा रिलीज होता है, रिलीज किया जाता है, तो ऐसा है 1-1.5 घंटे की वीडियो बनने, कोई अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर, अचानक से वायरल नहीं होता, वायरल कराया जाता है। खैर ये गलत बात है। मुझे इसका जवाब देने दीजिए, मुझे इसका जवाब देने दीजिए प्लीज। इमरान मसूद ने कहा बोटी बोटी काट देंगे, आज वो कांग्रेस का सांसद है। मोदी जी को गाली दो, देश के प्रधानमंत्री को जितनी बड़ी गाली, कांग्रेस में उतना बड़ा पद। केवल इटालियन माफिया राहुल गांधी से नीचे रहोगे, लेकिन तुमको बाकी सबसे ऊपर का पद दे दिया जाएगा। इमरान मसूद ज्वलंत उदाहरण है, आप देखिएगा। मैं ये भविष्यवाणी, मैं बहुत कम भविष्यवाणियां करता, कह रहा हूं, उस रफीक जिहादी को इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव में कांग्रेस या राजद के मंच से आप बोलते हुए जी। चलिए कोई बात नहीं सर, ये बात सही है कि मुसलमानों ने कर लिया है कैप्चर बिहार चुनाव। बाबा जी, कन्हैया कुमार कहाँ गया? बिहारी बेटा, बिहारी लाल, जमीन वाला एकदम जो है। और थोड़ा सा एक लाइन में अब अपनी बात कहते हुए अब इस चर्चा का समापन किया जाए। ये 2-3 फैक्टर थे, आपको मिला क्या? आप ढूंढ रहे होंगे बिहार में कहीं? आमतौर पे पैनल डिस्कशन में 2-3 मिनट में कंक्लूड कर देता हूं अपनी बात, पर आज मुझे 5 मिनट चाहिए। 1 घंटा चलाइए इस कार्यक्रम को। चलिए ठीक सर। 2-3 बातें मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। 2020 वाला चुनाव में चिराग पासवान है, इसने कसम खाई थी कि हम नीतीश चाचा को बर्बाद कर देंगे।
134 सीट लड़े थे चिराग, 24 लाख 23 लाख कुछ 80,000 टाइप वोट पाए थे, सिर्फ एक सीट जीते थे 134 सीट लड़के। औसतन हर सीट पे 18, अगर इस 24 लाख वोट को 134 में बराबर डिवाइड करें तो हर सीट पे लगभग 18,000 वोट, और आमतौर पे 10,000 से लेके 40,000 तक वोट लिए थे। सर, इस प्रकार का कोई वोट कटवा अगर चुनाव में कूद पड़े तो नीतीश जैसी पार्टी को 20, 25, 30 सीट हरवा देता है। इस बार वो फैक्टर नहीं है। जो भी आकलन करे इस तथ्य को ध्यान में रखे। अब क्या इस वोट को पीके काट पाएंगे? इस बार पीके हैं वोट कटवा की भूमिका में, तो उनका प्रभाव मुझे इतना नहीं दिखा कि वो हर सीट पे 18,000 वोट काट लें। तो उनको हम माइनस कर सकते हैं, 2-4 सीट पे वो असर डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सर, बिहार की आपने एक चीज कही ना, वो इस बार क्रिश्चियन, मतलब फिल्मों में जब दिखाया जाता है तो वो सर्वधर्म बड़ा पाव में हर किस्म का पात्र दिखाते हैं ना हीरो के मित्रों में। सर, इस बार डीप स्टेट के कहने पे चर्च इज ऑल्सो अ प्लेयर। ये आम तौर पे भारतीय चुनाव में ये एंगल नहीं दिखता था, पर चरणजीत चन्नी और वो स्टालिन को बिहार में बुलाने का मतलब मुझे तो कोई तुक ही समझ में नहीं आता। तो ये चर्च के कहने पे, क्योंकि चर्च ने राहुल गांधी को फंडिंग की है। चर्च का सबसे बड़ा गुर्गा अगर इस वक्त देश में कोई है तो राहुल गांधी है। तेजस्वी उसमें अभी नए नए शामिल हुए हैं और इनकी मजबूरी है क्योंकि इन्होंने उनसे पैसा लिया है, इसलिए फिल्म में एक गाना तो उनको डेडिकेट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो फाइनेंसर है। तो तीसरी एक बात कहूंगा, बिहार यदि इस देश में संभावनाओं का प्रदेश कोई हो सकता है तो सिर्फ बिहार है। पर बिहार को एक कमाल अतातुर्क की जरूरत है। जैसे कमाल अतातुर्क ने 1924 में टर्की को सुधारा था, और सर सुधार डंडा और हंसुआ, ये 2 औजार बहुत जरूरी हैं सुधार के लिए। बिहार को हंसुआ चाहिए, डंडा से काम चलेगा नहीं। जैसे तो कमाल अतातुर्क ने कहा था ना कि साला खबरदार अगर कोई लाल दाढ़ी लंबी बढ़ाए मूंछ कटाए अगर सड़क पे दिखे तो हंसुआ से पिछवाड़ा काट ले। खबरदार अगर कोई छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहना, उस वही कम बिहार में करने की जरूरत है। खबरदार साला अगर होर्डिंग पे लिखवाया नहीं, जो भी वैसे हंसुआ उठाओ, बिहारी को बोलो साला हेड पैंट टाई लगा, साला दाढ़ी बना, लुंगी गंजी में अगर दिख गया साला तुम पूरे इंडिया में, तो साला हंसुआ उठा लेंगे। और अगर तुम बुरके पर भी तो था कुछ कमेंट अतातुर्क जी का, बुरके पर पूरी मीडियम से हिंदी बोला तो भी हंसुआ उठा लेंगे। इनको सर इनकी इमेज सुधारने की जरूरत है। इन्होंने जानबूझकर पूरे देश में खुद को विदूषक के रूप में, कॉमेडी आर्टिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। जानबूझ के साले गंदी सी हिंदी बोलते हैं, जानबूझ लालू का बड़ा प्रभाव है सर, जानबूझ के गंदगी फैलाते हैं। इनको 5 साल सर डंडे से सुधारने की जरूरत है, न पेरिस बन जाए। मैं बता रहा हूं, बिहार यही बिहार, डंडे की बहुत कमी है बिहार में। मुझे ये अवनीश भाई कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यादव जी कहते हैं कि बिहार जो है लखनऊ तक है, तो आप कह रहे हैं कि यूपी को पटना तक पहुंचाया जाए, योगी जी को दे दिया जाए। नहीं सर, पूर्वांचल पे जिस दिन चर्चा करेंगे तो मैं कहूंगा पूर्वांचल बिहार से भी बदतर है कुछ मामलों में, मैं भी देख के आ रहा हूं जी। अवनीश जी सर, आप कुछ कह रहे हैं। उनकी बात एकदम सही है, परंतु इन्होंने जानबूझकर पिछड़ेपन को ओढ़ रखा है, जो कि 1 साल में सुधारा जा सकता है। एकदम सही बात है,
एकदम सही बात है सर। और एक चीज और मैं बताऊं, ये लालू प्रसाद, अभी आपने बोला ना, लालू प्रसाद यादव जितना अंदर से स्मार्ट है, जो गेटअप लालू प्रसाद यादव ने 90s में धारण किया, बाल, और उसके बाद जो है वो दातून लेके इधर उधर खरहर उठा के कहीं चलना, जोकरई वाला, ये सारा वो अगले का गेटअप था, क्योंकि वो जानता था कि वो यही बिकेगा, तो उसी इमेज को कंटिन्यू। और एक चीज और बताऊं, जोकरई नहीं, कॉमेडी ही नहीं बाबा जी, बिहार के लोगों का बिना अपमान किए हुए सच्चाई है, थोड़ी कड़वी लगेगी। जिस तरीके से मजहबी अपने पास हमेशा विक्टिम कार्ड रखते हैं ना, बिहार के लोगों ने विक्टिम कार्ड खेलने का खुद को आदी बना दिया है। यस, अरे साहब नौकरी नहीं, अरे साहब, लालू का जंगल राज आया तो सबने अपने नाम के आगे शर्मा, त्रिपाठी, पांडे, सिंह ये हटाना शुरू कर दिया। कोई राजीव रंजन हो गया, कोई कमल कमलेश हो गया, कोई फलाने चंद्रेश हो गया, प्रशांत किशोर हो गया। आप मुझे ये बताइए ये क्या तरीका है भाई? बीत गए 2005 में नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म कर दिया, तुम विक्टिम कार्ड खेले अभी भी पड़े हो। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी से ज्यादा आबादी है क्या तुम्हारी? या ट्रेनें कम चलती हैं? तो मैं बताऊं, जोकरई के साथ साथ विक्टिम कार्ड स्ट्रांगली इन्होंने खेला है और खेलने का खुद को आदी बना दिए हैं बिहार वाले। ये हकीकत है, जिसे बुरा लगे इस कड़ी सच्चाई को समझिएगा। और एक अंतिम बात अपना कहूंगा मैं, साहब देखिए, ये जो ईसाइयत वाला मामला है ना, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को केवल ठेका दिया है चर्च ने इस बिहार चुनाव में, नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार वो जमीन है जहां इस्लामिक कन्वर्जन के बराबर, अगर बहुत कम नहीं तो बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं, ईसाई कन्वर्जन भी ग्राउंड पर बहुत तगड़ा काम कर रहा है, कर चुका है। अगर देखना हो तो जैसे यूपी उत्तराखंड में बड़ी सिमिलरिटी है, झारखंड देख लीजिए, जबकि झारखंड तो आदिवासी प्रभुत्व वाला प्रदेश है ना, लेकिन वहां पर कितना स्ट्रांगली इन्होंने काम कर लिया है। तो चर्च के लिए जमीन ऑलरेडी बिहार में तैयार है, वरना राहुल को तो जन्म से चर्च से पैसा मिलता है, इनके परिवार को, सोनिया कांग्रेस को, वो तो वेटिकन की रिप्रेजेंटेटिव है ही हैं। तो इसलिए चर्च की अब प्रॉपर वहां ग्राउंड पे काम है, और जिहादी जो मजहबी वोट है उनके बराबर का काम है। इसलिए आपको ये सारे दरभंगा में इकट्ठा कर लिया, चन्नी को इकट्ठा कर लिया, स्टालिन को इकट्ठा कर लिया। और एक चीज और सर, आपने कहा ना रिश्तेदारी का मामला है भाई, जैसे मजहब उम्मा वाला कॉन्सेप्ट होता है। स्टालिन के डाइनिंग पर लालू प्रसाद यादव बैठ के तेजस्वी के साथ खाना खाए हैं, पत्नी यानी बहू क्रिश्चियन है, रिश्तेदारी है। लालू क्रिश्चियन बहू के हस्बैंड है, रिश्तेदारी है। स्टालिन से सबकी रिश्तेदारी है, कौन सी? क्रिश्चियनिटी वाली। चन्नी से रिश्तेदारी है, एक रिश्तेदारी का भी मामला है सर। इसलिए जितने भी क्रिश्चियन लीडरशिप है उसने ओन किया है, और इसलिए ओन किया है क्योंकि ग्राउंड पर वो वोट बैंक तैयार हो चुका है बिहार में, केवल मजहबी सीमांचल पर नहीं साहब, पूरा एक क्रिश्चियनिटी भी तैयार हो चुका है। और अगर उत्तर प्रदेश न चेता होता तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती आज की डेट में उसी मामले में। अगर ये पूरा सनौली, महाराजगंज, ये निचलौल और गोंडा, ये सारी चीजें आप बहराइच वगैरह का इलाका देख लेंगे, चौंक जाएंगे साहब। ठीक, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक क्रिश्चियंस का जो एक होता है एंटी हिंदुइज्म, लालू क्या है, लालू हिंदू है चाहे नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एंटी हिंदू बहुत बड़ा वाला है। तो ये एक कॉमन फैक्टर आ जाता है जो सबको एक प्लेट पर, एक डाइनिंग टेबल पर ले आता है। पुष्कर दा, यह जो आप इसकी चर्चा आपने काफी बृहद रूप में की, और मैं बस ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, परिणाम पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, और परिणाम क्या हो सकते हैं, नीचे वोट बैंक किस तरीके से हिलोरे मार रहा है, बाढ़ का पानी है, उतरेगा, होगा क्या नहीं होगा, एक अलग कहानी है। पर ये जो इस्लामिक क्रिश्चियन गठजोड़ है, ये हर प्रदेश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, और इसकी सबसे फर्टाइल होता है जहां पे गरीबी हो। फिर वही बात आती है कि नीतीश कुमार चलो माफिया जरा दूर कर रखे हैं, पर डेवलपमेंट, और जैसा आपने बताया अभी अवनीश जी ने कि यूपी में चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका नेक्स्ट स्टेप आ गया है। गुजरात में मोदी जी ने किया था कि पहले माफिया राज दंगापन सब खत्म किया, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना तगड़ा कर दिया कि फिर एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। बिहार वो थ्रेशोल्ड क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहा है? बाकी सबने बताया कि विक्टिम कार्ड है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ सर, कि
बिहारी को यदि आप, बिहारी दो तरीके के होते हैं, या तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि बिहार का है, या वो आदमी से आपको हवा का इतना सा हवा नहीं लगेगा जिंदगी भर कि वो बिहार का है। आप सरप्राइज हो जाएंगे, वो इतने आपको, इतना अपने आप को पलट चुका होता है, बदल चुका होता है, कट चुका होता है। तो कैपेसिटी होती है। पुष्कर दा, व्हाट्स योर कंक्लूडिंग रिमार्क अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट बिहार इज, व्हाट बिहार कैन बी? देखो, जो संभावनाएं तो हमेशा हर प्रदेश की रहती, और जिस तरीके से हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भी उसी श्रेणी का ही था। एक आदमी आता है, वो बदल के रख देता है। तो बिहार भी एक तलाश में है कि कभी इसको जो है कि एक ऐसा नेतृत्व मिलेगा कि जो है बाकी चीजों से उठकर जो है एक दूरदृष्टि से कोई काम कर सकेगा। उसका अभाव रहा है। नीतीश के पास बड़ा अच्छा मौका था, निश्चित रूप से 2010 से 2015 का जो उनका था, जिसकी वो आज भी कमाई खा रहे हैं, उसका लगता है वो चूक गए या थक गए, या उनमें कहीं कोई एस्पिरेशन, 2010 सॉरी 2005 से 10, तो उनका कहीं पे उसके 2010 के बाद उनका एस्पिरेशन जो है पटना छोड़ के दिल्ली आने का हुआ, उसने उनकी जो है लाइन और लेंथ बिगाड़ दी, और फिर वो कभी भी जो है अपनी जो है लाइन लेंथ तो दोबारा प्राप्त नहीं कर पाए। यदि वही उन्होंने अपना पटना ही बनाया होता लक्ष्य, बहुत बड़ी असली तो भाई साहब 2000 आज जो है बिहार उत्तर प्रदेश से आगे निकल चुका हो। वेरी वेरी डीप ऑब्जर्वेशन। एकदम मोदी से लड़ गए, वरना बिहार को दूसरे टर्म में बम्पर मेजॉरिटी लेके आए थे। बिल्कुल सही, बहुत शानदार आपने ऑब्जर्व किया दादा। और उसके बाद जब उसमें जब हार गए तो फिर थके हो गए, उन्होंने हथियार में डाल दिया। फिर उन्होंने पटना पे भी इतना नहीं किया, क्योंकि पटना में जो रिप्लेसमेंट था, मतलब वो इतने अंधे हो गए थे कि आरजेडी से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना जो उनका जो फोकस था खत्म हो गया। ये दुर्भाग्य था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार के पास थी, मिस कर गए। अब यहां पर आते हैं कि क्यों नहीं, जब माफिया खत्म कर दिया, सब कुछ हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण मैं समझता हूं वो ये इसलिए रहा है कि यदि ये दृष्टि जो है हमेशा नेतृत्व प्रदान करता है, जनता प्रदान नहीं करती। आपने भले माफिया खत्म कर दिए हो, आपने जो है जंगल राज खत्म कर दिया हो, लेकिन उसके बाद क्या? यदि आपके खेत पड़ा हुआ है, खेत को आपने जो है कंकड़ वंगर और जितने झाड़ झंगार थी आपने फेंक दी, हटा दिया, लेकिन आप उसको जोतेंगे नहीं, बीज नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? फिर वही हो जाएगा। तो ये दुर्भाग्य बिहार का रहा है। हम दूसरी बात जो आपने कहा कि जहां गरीबी होती है वहां पर ये धर्म होता है, ये मैं नहीं मानता हूं। उसका कारण ये है कि तमिलनाडु और केरला जो है ऐसे गरीब नहीं थे जो हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो स्थिति है, लेकिन वहां किया काम उन्होंने, जमे वहां पे। यहां पर हमारे नालायक राजनीतिक नेतृत्व ने ये पूरा मौका दिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे इन मौलाना, इन फादरों, इन चर्चों से जो है कुछ वोट मिल जाएंगे, उनके सारे कुकर्मों पे आप पे जो है पर्दा डालते रहे। बिहार में मैं इस बार ईसाई इसलिए कह रहा हूं, मुझे बिहार का इतना ज्यादा नहीं मालूम क्या पोजीशन है, झारखंड में मालूम था, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से चन्नी, स्टैलिन और तेजस्वी ये सब एक चर्च का एक कहना चाहिए संगठित रूप से जो सामने आए हैं, निश्चित रूप से उनको आपसे ज्यादा मालूम है। उनका एक वोट बैंक तैयार है 2%, 3% का, जो कि यदि कॉन्सोलिडेट पड़ता है तो इफेक्ट डाल सकता है। इसी प्रयोग को यही देखना है हमको बिहार के रिजल्ट में, और यही राहुल गांधी को भी देखना है कि इसका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी जो है पटना में उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। और जितना ये 2%, 1% जो भी ईसाई वोट बैंक होगा, ये उतना ही मिलिटेंट होगा, भीड़ तंत्र का साथी बनेगा, नाम सब हिंदू होंगे। क्योंकि आज की तारीख में मुझको तो विश्वास ही नहीं होता कि जो कांग्रेस में हिंदू है वो कहीं क्रिप्टो क्रिश्चियनी तो नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सामने दिखने लगा है। जिस तरह सरदार है, पगड़ी भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, चन्नी को देख के कौन कहेगा कि क्रिश्चियन? तो नाम में भी नहीं है। तो ये जो है एक भीतर घात हमारे यहां हुआ है, और बिहार का रिजल्ट जो है मुझको कम से कम इस रूप से देखने को मजबूर करेगा
कि वाकई आगे भविष्य क्या है। जी क्या बिहार ये जिसके नाम पे बिहार रेजिमेंट है, क्या वो बिहार जिसके नाम पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कॉलोनी भी है, वहां पर पूरे कस्बे हैं बिहारियों के, हम किस दिशा में जाने वाले हैं? तो बिहार अपने आप में एक थ्रेशोल्ड पे खड़ा है और 2025 का जो चुनाव है ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौन कितना वोट किसको देता है और उसके रेमिफिकेशन भीड़ तंत्र के रूप में भारत क्या झेलती है आगे। जी जी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कुछ कहने की आवश्यकता है। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद ने अभी हमें सुना, और बाबा रामदास जी का बहुत धन्यवाद, व्यालोक जी का भी, पुष्करदा आपका भी, अवनीश शर्मा जी बहुत बहुत आप लोगों ने अपना जानकारी सब कुछ सारी चीजें सब एक प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो में लाकर हमारे सामने रखा, और एक मैक्रो एनालिसिस माइक्रो एनालिसिस हर प्रकार के एनालिसिस आज यहाँ हुई है इसके बारे में। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बाबा रामदास जी का चैनल, प्रारब्ध और व्यालोक वाणी, तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। राम राम।